नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 3 मार्च। ये वो तारीख है जब 1707 में लुटेरे और भारतीय इतिहास के सबसे निर्दयी मुगल शासक औरंगजेब के क्रूर शासन का अंत हुआ था। लेकिन इसी दिन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने लग गए। कहने लगे कि औरंगजेब तो मंदिर बनवाता था, वो कहां से क्रूर हो गया, उसके राज में तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ये उस क्रूर औरंगजेब की तारीफ है, कसीदे हैं जिसने 2-4 हजार या 2-4 लाख नहीं बल्कि करीब 40 लाख हिंदुओं को क्रूरता के साथ मौत के घाट उतारा। 1.25 लाख जनेऊ की बात तो याद होगी आपको। सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था और गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। लेकिन इस अबू आसिम आजमी को यह दिखा नहीं, और यह अकेले नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज से लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि अयोध्या से चुन के आए हैं अवधेश प्रसाद तक अबू आजमी के बयान के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और ओवैसी तो खुद कई बार कई मौकों पर औरंगजेब की तारीफ के पुल बांध चुके हैं। और शायद इसी मानसिकता के चलते दशकों तक इस देश में एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड रहा, जिसने हमारे देश को, हमारे पूर्वजों को मारा। ऐसी ही सोच वाले लोग एपीजे अब्दुल कलाम और शहीद अब्दुल हमीद जैसे देशभक्तों को लगातार इग्नोर करते आए हैं, लेकिन औरंगजेब जैसे लुटेरे इनके हीरो की तरह दिखते हैं। इसलिए आज इनकी पोल पट्टी खोलनी जरूरी है। तो इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मुसलमानों का हीरो अब्दुल कलाम या औरंगजेब। अभिनंदन है आपका। वो औरंगजेब जिसने सबके सामने गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग करवा दिया, जिसने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी को धोखे से पकड़वाया और फिर क्रूरता की सारी हद पार की, आंख फुड़वा दी, नाखून उखड़वा लिए, जीभ कटवा दी। उसकी शान में अखिलेश यादव की पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी कसीदे पढ़ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए, वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। अब्बू आजमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। उनका रेजिग्नेशन लिया जाए, उनको सस्पेंड किया। बीजेपी और एनडीए अबू आजमी के विरोध में उतरे। शिवसेना तो अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रही है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मजबूत इकोसिस्टम उनके समर्थन में उतर गया। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। औरंगजेब के शासनकाल में 40 से 50% अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। नतीजा ये हुआ कि अबू आजमी अपने बयान पर टिके रहे। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है, हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है। लेकिन जब बात पुलिस में शिकायत और एफआईआर तक पहुंच गई तो अबू आजमी ने मजबूरी में यू टर्न ले लिया। संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। सवाल है कि क्या वोट बैंक को खुश करने के लिए एआईएमआईएम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता क्रूर और लुटेरे मुगलों की चरण वंदना करते हैं।
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मुस्लिमों के हीरो अब्दुल कलाम या औरंगजेब। वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लुटेरे औरंगजेब की क्रूरता का विश्लेषण देखते हैं। पहला तथ्य, गैर इस्लामिक लोगों से जजिया टैक्स वसूलता था यह औरंगजेब। यह गैर मुसलमानों की जान की सलामती के लिए एक तरह की हफ्ता वसूली थी। इसके बाद दूसरा बड़ा तथ्य, सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया था। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां सिर कलम हुआ, वहां आज भी गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है चांदनी चौक में। सिख गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे और 2 बेटों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। चौथा बड़ा तथ्य, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी के साथ क्रूरता की सारी हदें पार की थी इस औरंगजेब ने। 38 दिन तक लगातार संभाजी महाराज के बॉडी के पार्ट्स यानी शरीर के अंग काटे थे, आंखें फुड़वा दी थी, नाखून उखड़वा दिए थे और जीभ कटवाकर हत्या की थी। इतना क्रूर था यह शासक। 5वां तथ्य, काशी विश्वनाथ सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाया था। 6ठा तथ्य, 46 लाख हिंदुओं की हत्या कराई थी और यह प्योर रिसर्च की रिपोर्ट है पूरी। ये मैं बहुत ऑफिशियल डेटा आपको बता रहा हूं। अब 7वां तथ्य, जैन धर्मगुरु जिन प्रसाद की हत्या कराई थी, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मैं इसमें 5 तथ्य 10 तथ्य और लेके आ सकता हूं, लेकिन मैंने आपको 7 ये बड़े तथ्य बताए हैं। बड़ा सवाल यह है कि वोट बैंक के नाम पर राजनीति चमकाने के लिए लुटेरे औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है इस देश के अंदर, और यह वाकई शर्म की बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इस बड़ी चर्चा में, आज ये बहुत बड़ी चर्चा है, और ये बड़ी चर्चा इसलिए कि इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ आइडेंटिफाई करता है या इस औरंगजेब के साथ। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। आनंद दुबे है मेरे साथ, शिवसेना के। मौलाना अंसार रजा है मेरे साथ, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन, और विशेष अनुरोध पर आज वो आए हैं मेरे साथ। इस चर्चा में प्रोफेसर जुनैद हैरिस है, इस्लाम के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ इस चर्चा में असीम वकार हैं, जो कि प्रवक्ता है AIMIM के, उनका भी अभिनंदन है। तो इस चर्चा में आपका स्वागत है तमाम लोगों का। लेकिन मैं सवाल आज अंसार रजा आपसे पहले पूछता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, इस देश का मुसलमान, बतौर मुसलमान मैं आपसे सवाल पूछता हूं, औरंगजेब के साथ आइडेंटिफाई करता है या अब्दुल कलाम के साथ? अमीश जी, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये सियासी पार्टियां मुगलों को मुसलमानों से क्यों जोड़ती हैं। ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया है। मुगल शासक थे, कोई मजहबी रहनुमा नहीं थे, और अगर वो मजहबी रहनुमा होते तो आज जिस तरह से हमारे गरीब नवाज का सालाना उर्स होता है, महबूब इलाही का सालाना उर्स होता है, सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स होता है, आज मुगलों का भी उर्स हो रहा होता। ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए सोचते हैं कि हम औरंगज़ेब का नाम लेंगे, बाबर का नाम लेंगे, अकबर का नाम लेंगे तो शायद मुसलमान हमें वोट दे देगा। देखिए, इन लोगों ने हमें मुगलों से जोड़ करके हमें हिंदुओं का दुश्मन बना दिया है। अकबर अगर हमारा रहनुमा होता, अगर दीन का रहनुमा होता, तो उसने जो दीन इलाही चलाया था उसको हजरत सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह कुचल के बर्बाद ना कर देते। उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, उसको खत्म किया। अंसार रजा, तो क्यों जबरदस्त? ये समाजवादी पार्टी को क्या हो गया है? ये औरंगजेब के कसीदे पढ़ रही है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, देखिए कई और लोग हैं इसके, और भी कई नेता हैं जो कि इस तरह के कसीदे पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी किसके कसीदे पढ़ रही है, समाजवादी पार्टी के बारे में अब क्या कहा जाए। ये सोचते हैं कि अब मुसलमान इनका ज़र खरीद ग़ुलाम है, हम मुग़लों का नाम लेकर के इनको जोड़ेंगे तो ये हमसे कहीं भागेंगे नहीं। देखिए, मुसलमान मुग़लों के नाम पर वोट नहीं करता, ये ध्यान रखें। समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि मुसलमान मुग़लों के नाम पर वोट नहीं करेंगे।
एक मिनट अमित जी, ये जो मुस्लिम चिंतक लिख करके आ रहा है मेरे सामने टीवी पर, प्लीज इसको अलग करवा दीजिए। वो हमारा गरीब नवाज फाउंडेशन ठीक है, इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है। बिल्कुल इसको करा देंगे, ये त्रुटि है हमारी, इसको ठीक करा रहे हैं हम। ओके, हाँ, उसको ठीक करा दीजिए जी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं